दूसरों के साथ में द्वेष करने की इच्छा प्रकट करे, वही तो मत्सर है। काम क्रोध लोभ आदि बड़ी समस्या है उसमें। ये कैसे इतना बड़ा हो गया? मैं आज अभी तक 10 साल हो गए कमाते कमाते, तब तक मैंने इतना बड़ा बंगला नहीं ले पाया, इसने 10 दिन में खड़ा कर दिया। भाई ये बड़ा धनवान है। दूसरों को देख कर के हमारे मन में चिंता प्रकट होने लगे, उसके सुख से हमें दुख प्रकट होने लगे, तो समझ लो हमारे अंदर मत्सर काट रहा है। और इस मत्सर को जल्दी से मारो भैया। कैसे मरेगा? मोटियों से तो मरने वाला है नहीं। हाँ, तो इसका मारने का उपाय है भेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जल्दी से, जितने जल्दी हो सके उपाय कर लो। क्या उपाय? मंत्र महामणि बेसय ब्याल के, मंत्र महामणि बेसय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल 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 के। राम भजे गति कह नहीं पाई, राम भजे गति कह नहीं पाए, जाय भजय मन तज कुटलाई, जाय भजय मन तज कुटलाई। मंत्र महामणि विषय ब्याल के। मंत्र कौन है? राम नाम रूपी मंत्र है। बड़ा चमत्कारी है, बड़ा प्रतापवान है। कैसा मंत्र है आपको बताएं? मंत्र की महिमा है। बोले प्रभु का नाम अगर आप स्मरण करते हैं, एक बार राम कहते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतरों के पाप जो है वो भस्मीभूत हो जाते हैं। आपके मन में यदि आपने मन से स्मरण करके राम जी की छवि याद करके राम का नाम लिया राम, तो राम कहते ही आपके अनेकानेक जन्मों के जो पाप भरे पड़े हैं, बिलबिला रहे हैं आपके अंदर, वो सब दूर हो जाते हैं, सब जल करके राख हो जाते हैं। हमारा जो रकार है रम, रम शब्द अग्नि का तत्व है, अग्नि तत्व है। इससे अग्नि की उत्पत्ति हुई है। हवन कुंड जब बनाते हैं पंडित जी, उसमें रम लिखा जाता है, बीज मंत्र है अग्नि का, रम। ऐसे ही ऐसे अलग अलग सबके बीज मंत्र होते हैं। प्रभु ने एक एक नाम लिया, एक एक अक्षर का, लकार मकार रकार, इनसे एक एक तत्व की उत्पत्ति हुई है महाराज। उन्होंने कहा हम आकाश की उत्पत्ति हो गई, आकाश प्रकट हो गया एक ही मात्र हम कहने से। प्रभु ने कहा यम, तो वायु चलने लगी, वायु की उत्पत्ति हो गई। प्रभु ने कहा बम, बकार शब्द जब उपयोग किया तो जल की उत्पत्ति हो गई। प्रभु ने कहा लम, लकार शब्द का जब उद्घोष किया प्रभु ने, तो वहां पर प्रभु की पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है महाराज। और जब उन्होंने कहा रम, तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई। ये पांचों तत्व प्रभु के एक एक शब्द से निकले, बीज मंत्र। इसलिए जो प्रकार है रम कहते ही हमारे अंदर अग्नि ऐसी धधकती है, ऐसी प्रकाश होता है राम के नाम का, कि जो अग्नि में, जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाल दो जल करके ही रहती है, वैसे ही यह रम की अग्नि जो है ना, वैश्वानर अग्नि, वो ऐसी प्रतापवान है महाराज कि जितने भी हमारे अंदर खराब वस्तुएं पड़ी हैं ना, सबको जला करके भस्म कर देती हैं। देखो पाप होता है लोहा, जो जल सकता है, जल करके राख भी हो सकता है, पर सोना कभी नहीं जलता। स्वर्ण जो है वो तपेगा उतना ही कुंदन बनता है। तो पुण्य है सोना, कुंदन है, और जो पाप है वो है अन्न धातु, तो वो तो जल जाएगी, परंतु हमारे जो पुण्य है वो और निखर करके हमारे सामने आ जाएंगे जब राम नाम का उद्घोष हम करते हैं। तो ये राम की महिमा है। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सोन सठ मना। पाई न कही, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, गणिका
गजादि फल तारे घना गणकाचा मेले व्याधि गजादि फल तारे घना गणका जामिल व्याध गीत गजादि फल तारे घना पाई ना कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने मन को डांटते हैं और गाली देते हैं, अरे सठ, अरे मूर्ख, संभल जा, अभी भी समय है तेरे को, अभी भी सुधर जा। क्यों? अरे देख तो, जो राम नाम ने संसार को उतार दिया, गड़का अजामिल जैसे अधोगति को प्राप्त होने वाले व्यक्ति जो सधोगति को प्राप्त हो गए, और क्या तेरा तू मन जो है वो सुधरता नहीं है? अरे तू भी एक बार राम का नाम लेके देख, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, तू भी देख। ये राम नाम रूपी बड़ा चमत्कार है, तो इसको जब हम भजेंगे तो हमारे अंदर से निर्मत्सराणाम सता, मत्सर रूपी जो मच्छर हमारे भीतर पल रहा है, ईर्षा हमारे अंदर पल रही है, छल हमारे अंदर पल रहा है, वो तुरंत गायब हो जाएगा। फिर क्या होगा? हृदय वरोद्यते त्रिकृत भी, जब हमारे अंदर से ये चारों चीजें चली जाएंगी, काम क्रोध मोह लोभ आदि चला जाएगा, तो क्या होगा? अब खाली मकान हो गया तो कोई भी आ सकता है ना, तो कौन आएगा? फिर हमारे प्रभु उस हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। देखो, विराजमान होने में अंतर है, और बांधने में अलग अंतर होता है, और अवरुद्ध होने में अलग अंतर है, तीनों का अलग अलग है। जैसे कोई कहे अहम गच्छामि, तो मतलब जा रहा है, वो थोड़ी दूर जाएगा और लौट के आएगा, कोई पुत्र खेलने जाएगा तो। पर वो कहे कि अहम गच्छति, तो हमें मतलब हम जा रहे हैं, कुछ दिन लगेंगे हमें, पर अहम प्रति गच्छामि, यानी कि अब हम लौट के नहीं आने वाले, अब तो चले। तो ये तीनों में अंतर है। ऐसे ही है, एक है बैठना, एक है बंधन में किसी के बंधना, एक अवरुद्ध होना। तीनों में क्या अंतर है? आपको 1 मिनट में समझा देते हैं। मतलब प्रभु हमारे हृदय में बैठते हैं, विराजमान होते हैं ना, विराजमान नहीं होंगे तो क्या होगा? बोले हृदय तृत्य वरोध्यते कृत भी, यानी हृदय में वो बंध जाते हैं, ऐसे बंधते कि आप जब तक नहीं छोड़ोगे तो जाने वाले नहीं हैं, फंस जाते हैं। जेल में कैदी जो होते हैं वो क्या होता है उनका? वो अंदर बंद होते हैं, यानी आपका क्या कहोगे? जेल में बंद है। पर कोई जेलर साहब जेल में अंदर बैठे हो तो क्या आप उनसे भी कहोगे जेल में बंद है? जेल में वो भी बैठे हैं और जेल में कैदी भी है, तो कैदी को हम कहते हैं कि भैया वो जेल में बंद है, यानी ये बंधा हुआ है, और उनकी अपनी इच्छा है जेलर साहब की, जब जाएं तब आएं, जब उनका मन हो तब जैसा करें, क्योंकि वो विराजमान हैं, और जो कैदी है वो अवरुद्ध है, बंधा हुआ है। इसमें ऐसा ही अंतर कुछ समझो। प्रभु यदि अपनी इच्छा से आएंगे तो कभी जा भी सकते हैं, ये पक्की बात है, और यदि हम उन्हें बुलाएंगे और फिर हमने अपने प्रेम बंधन में उनको बांध लिया तो फिर हमारी आज्ञा के बिना वो जाने वाले नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए सबसे उत्तम एक बात कही, श्रीमद् भागवतां महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः। अब तो श्रीमद् भागवत का आख्यान सुनो, इससे आपके हृदय में प्रभु अवरुद्ध होकर के विराजमान होंगे। इस प्रकार ये भागवत की महत्व को गाया गया है प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में। तीसरे श्लोक में कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद मृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं
मुहु रहो रसिका भूरि भावुका। इस श्लोक में बड़ा सुंदर कथा का महात्म्य है। भागवत कैसी है? तो कहते हैं निगम निगम कल्पतरु, यानी निगम कहते हैं वेदों को, और जो वेद रूपी वृक्ष का, तरु माने होता है पल्लव वृक्ष, तो निगम वेद और वेद रूपी जो बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, उसका एक पका पकाया हुआ फल है। क्या है? गलितम फलम। ये सुंदर फल है। गलित, गलित माने पका पकाया हुआ फल, सड़ा गला नहीं, गलित माने पका पकाया फल। वो है श्रीमद् भागवत कथा। तो महाराज अपने फल की बड़ाई सब भी करते हैं। मैंने कल भी कहा था बेचने वाले बड़े अच्छे होते हैं। तो क्या आप अपनी फल की बड़ाई कर रहे हो? कहने लगे नहीं नहीं, मैं अपने फल की बड़ाई नहीं कर रहा। तो कहते हैं इसका प्रमाण है मेरे पास। श्री धरत स्वामी पाद जी महाराज कहते हैं भैया ये ऐसा फल है। बोले कैसा है? बड़ा मीठा है। मीठा कैसे हो गया? लेकिन इसका हमें प्रमाण दीजिए। बोले प्रमाण भी है। जिस मुख से, जिस फल से तोते की चोंच लग जाए महाराज, वो फल बड़ा मीठा होता है। आपने सुना होगा कि तोते के जूठे जो फल होते हैं ना, अमरूद ले लो, बड़ा सुंदर होता है, आम भी मीठा पड़ जाता है। तो हम लोग उसी को छांटते हैं, सबसे पहले ये हम खाएंगे, बड़ा मीठा होता है। तो यहाँ भी सुख मुखाद मृत द्रव संयोतम। सुख माने होता है तोता, और सुख का मतलब एक और है, हमारे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, उनकी चोंच रूपी मुख वहां पर उस भागवत रूपी फल में लगा हुआ है, इसलिए ये बड़ा मीठा हो गया है। तोते की चोंच जहां लग जाए, अब तोते का ही मान लो कि तोता ऐसा होता है, पारखी होता है कि वो फल जो मीठा होता है उसी में चोंच लगाता होगा, या फिर जो फल में तोता चोंच लगाता है वही मीठा हो जाता है। अब वो प्रभु जाने, परंतु ऐसा है जरूर। तो यहाँ भागवत में सुख रूपी तोते ने चोंच लगा दी, बड़ा मीठा हो गया, इसलिए गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। तो क्या करें महाराज, ये तो फल बड़ा मीठा है। हमें लगता है इतनी वेदों की शाखा तो बड़ी ऊंची होती है, और इतनी ऊंची शाखा से यदि कोई फल गिरे तो चोटियाल हो जाता है, नीचे आके चोट लग जाती है, वो फल खराब होता है। अच्छा नहीं हो सकता। बोले ऐसे थोड़ी है, ये जो फल है वो ऐसे एकदम धड़ाम से नीचे नहीं गिरा। तो बोले शाखा प्रतिपल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेवा बतीर्णम नत उच्च निपातेन स्फटितम। यानी कि ये फल एकदम नहीं गिरा। तो कैसे? बोले सबसे पहले श्रीमद् भागवत चतुर्थ श्लोकी में नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को सुनाई। तो ये भागवत रूपी फल सबसे पहले नारायण के मुख से टपका। नारायण रूपी शाखा से जब फल टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर आके अटका, और ब्रह्मा रूपी शाखा से ये फल टपका तो नारद रूपी शाखा पर अटका। धीरे धीरे नारद की शाखा से जब ये फल सटका, आकर के सुख आकर के व्यास शाखा पर अटका। व्यास जी को नारद जी ने बताया, और व्यास शाखा से ये फल जब टपका आकर के सुख शाखा पर लटका, और सुखदेव जी के माध्यम से, परीक्षित के माध्यम को बना करके सारे संसार को स्वतः प्राप्त हो गया, सुलभ हो गया। इसलिए ये फल धीरे धीरे आया है, डाली प्रति डाली होते हुए। तो ये टूटा फूटा फल नहीं है, बड़ा साबुत और मीठा पका पकाया फल है। अच्छा महाराज, तो एक बात बताओ, ये फल चूसा जाता है या फिर खाया जाता है? फल दो प्रकार के होते हैं। बोले ना ना, ये भी नहीं है। तो पेवत भागवतम, कहते हैं पीवत भागवतम रसमालयम। ये पिया जाता है, इस फल को पीना चाहिए। जो पीता रहेगा वो आनंद में रहेगा। महाराज मैंने ऐसा फल तो कभी नहीं सुना। अरे जूस निकाल के तो पी सकते हैं, लेकिन फल पी लो, अटक ना जाएगा गले में? अरे बिल्कुल नहीं अटकने वाला। बोले चिंता मत करो, क्योंकि उस फल को खाया जाता है जिसमें गुठली हो, छिलका हो, उसको चूसा भी जाता। लेकिन इसमें तो ना तो छिलका है ना गुठली है, इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है, तो आराम से पियो। अच्छा महाराज, तो कितना पिए? मुहु, मुहु माने होता है जितना मन हो उतना पियो, बहुत बार पियो। अच्छा महाराज, ये खत्म नहीं होता? बोले ये ऐसा फल है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, परमानेंट, जितना पियो उतना। निःशुल्क प्याऊ है, जितने लोग आवे उतने पिए, ना आवे तो 2 में ही काम चल जाए।
तो फैलता भी नहीं है। हाँ, ये परमात्मा का स्वरूप है। प्रभु इतने समर्थ हैं, इतना विकराल विशाल उनका स्वरूप है, विराट रूप है प्रभु का, कि जिसमें अनेकानेक ब्रह्मांड एक एक रोम में समाये हुए हैं प्रभु के, अनेकानेक ब्रह्मांड। और जिसमें से मान लो जैसे एक घड़ा हो पानी का, हम उसमें से एक गिलास पानी निकालेंगे तो वो खाली हो जाएगा, और यदि फुल भरा हो उसमें एक गिलास डालेंगे तो वो फैल जाएगा, क्योंकि ये अपूर्ण है। पर आप समुद्र में जाओ, टैंकर के टैंकर खाली कर दो तो वो उसमें फैलने वाला नहीं है, और आप उसमें टैंकर के टैंकर भर लाओ तो कम नहीं होता। ये समुद्र है क्योंकि वो समर्थ है। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। हमारे प्रभु बड़े समर्थ हैं, इसलिए कहते हैं कि ये भागवत जो है वो पियो। अच्छा महाराज, तो एक बात बताओ, कहीं फल खट्टा हुआ तो, कहीं और गला खराब हो गया तो ठंडा तो नहीं है ज्यादा? अब देखो, तो किस किस को बुलाओ पीने के लिए? बोले मुहु रहो रस का भूवि भाव का। बड़ी सुंदर बात कही, बोले अरे रसकों, अरे भावकों, आओ आओ तुम इस कथा का पान करो। महाराज क्या और कोई नहीं कर सकता? नहीं नहीं, ये तो निःशुल्क प्याऊ, सार्वजनिक प्याऊ है, कोई भी आए कोई भी पिए। परंतु एक इसमें शर्त है, दो लोगों को ज्यादा पास में बुलाया है, क्योंकि जिसे प्यास हो वो पानी का महत्व समझता है, जिसे भूख हो वो भोजन का महत्व समझता है। इसलिए जिसको प्रेम होगा, जिसे भगवत चरणों में प्रीति होगी, वो कथा का महत्व समझता है। इसलिए अरे रसिकों, अरे भावकों, तुम आओ, तुम आकर की कथा को पियो। क्योंकि किसी को, अब ऐसे उदाहरण से समझो, एक बाबूजी आ रहे हो रास्ते में, और आप बढ़िया मटके में पानी भरे हुए निःशुल्क प्याऊ लगाए हुए बैठे हो, और वहां आकर के वो बाबूजी उतरे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से, आपने उनको देखा और आपने तुरंत कहा अरे बाबूजी आइए आइए जरा पानी पीजिए, बढ़िया ठंडा है। तो बाबूजी पहले तो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें प्यास ही नहीं है, सुनेंगे ही नहीं। अब आप ज्यादा बुलाओगे तो आएंगे पास में, अच्छा पानी पिला रहे हो, हाँ हाँ बाबूजी पियो, आप भी पी लो, बढ़िया ठंडा पानी, बढ़िया बहुत सुंदर पानी। अच्छा, कहीं तुमने ये पानी मटका धोके भरा था या ऐसे ही भर के लाए हो, रात का गंदा है? नहीं नहीं बाबूजी, ये मटका बिल्कुल सुरक्षित साफ करके भरा है। अच्छा ठीक है, तो ये पानी तुमने कुआं से भरा है या फिल्टर का है या किसी नल से भर के लाए हो? कीटाणु तो इसमें नहीं है? अरे बाबूजी हमने छान के भरा है छन्नी से, शुद्ध कुएं का जल है गांव के। अच्छा अच्छा, तो कहीं ज्यादा ठंडा तो नहीं है, हमारा गला खराब हो जाएगा? इतने प्रश्न कर देगा वो बाबूजी कि पिलाने वाले का ही माथा गर्म हो जाएगा, उसी की खुबड़िया गर्म हो जाएगी। बोले भैया अब तुझे पीना नहीं है तो जा यहाँ से, नहीं तो उसको इतना गुस्सा आएगा कि मटका ही ना तोड़ दे। क्यों कर रहे हैं बाबूजी प्रश्न? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं लग रही। और एक बात बताओ, कहीं वही बाबूजी अगर रेगिस्तान में फंसे होते और कहीं दूर दूर तक उन्हें पानी की एक बूंद ना मिल रही होती और प्यास लग रही होती, कोई ऐसे में पानी, जब उनको पानी ना मिलता, गला सूख रहा होता और कोई आगे बोतल पकड़ा देता बाबूजी पी लो, तो उन्हें सोचने की फुर्सत रहती बोलने की कि ये छना हुआ है कि मीठा है कि खट्टा है, कि ये कुएं का है, बावड़ी का है कि गंदा है कि कैसा है? अरे वो तो कहते भैया नाली का भी हो पर पानी तो है, हमें तो पीना है, क्योंकि प्यास लग रही है उस व्यक्ति को। इसलिए जिसे प्यास होती है वो ज्यादा आते हैं लोग दौड़ के। आप लोग यहाँ आए हो, आपको प्यास लग रही है, जो लोग अभी 2 घंटे बाद आएंगे उन्हें प्यास नहीं है, क्योंकि उन्हें भंडारा ही खाना होगा। बोलो राधे राधे। हाँ ये सत्य है, क्योंकि कथा का जो रसिक है, कथा का जो श्रोता है, प्रेमी है, वो सबसे पहले आकर के सुनते हैं। इसलिए तो हनुमान जी महाराज से कहा गया, हनुमान जी महाराज बड़े कथा के प्रेमी हैं। देखो जब स्वधाम जाने लगे प्रभु हमारे श्री राम, तो सब जा रहे थे उनके साथ में, विमान में एक सीट हनुमान जी के नाम भी थी। हनुमान जी महाराज तुम इस पर विराजमान हो जाओ, हमारे साथ चलोगे? हनुमान जी महाराज बोले जरूर चलेंगे, पर एक प्रश्न है प्रभु हमारा। क्या प्रश्न है महाराज? महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? ये बताओ आपके बैकुंठ धाम में क्या प्रभु आपकी कथा सुलभ है? राम कथा वहां सुनाएगा कोई? भागवत कथा कोई सुनाता है? वहां राम राम के संकीर्तन होते हैं क्या? बताओ। राम जी बोले लो कर लो बात। अरे हनुमान, जहां हम स्वयं हो गए वहां तुम्हें क्या जरूरत है इन सब की? जहां राम स्वयं बैठे हैं वहां राम के भजन की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले क्षमा करना महाराज, अगर आपकी कथा वहां नहीं है तो हमारा भी जाना कैंसिल, टिकट कंफर्म नहीं कराओ, हमें जरूरत नहीं है जाने की।
क्यों? क्योंकि हमें आवश्यकता है आपके कथा रसपान करने की। कैसी रस कथा प्रारंभ हनुमान जी करते हैं, कैसी सुनते हैं? रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनो बेको रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनो बेको रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज तो कथा के बड़े प्रेमी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, बाष्पवार परिपूर्ण लोचना, मारुति नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी जहाँ बैठते हैं वहाँ कथा में कैसे आते हैं आपको बताएं। इनके देखो, हनुमान जी महाराज पक्के श्रोता हैं और किसी सीनियर श्रोता से बैठना सीखना चाहिए हमें। जो हमारा सीनियर हो ड्यूटी में, उससे हमें उसका काम सीखना चाहिए। कैसे सीखे? हनुमान जी कैसे बैठते हैं कथा में? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जैसे ही कीर्तन हुआ सबसे पहले आप सबसे आगे आके बैठते हैं। और इतना ही नहीं, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, मस्तक थोड़ा नीचे झुक जाता है, प्रभु का स्मरण मन में चलता रहता है। बाष्पवार परिपूर्ण लोचनम, हनुमान जी महाराज के नेत्रों से थोड़े थोड़े आंसू झरने लगते हैं। ये कथा सुनने का तरीका, इतने भाव में डूबते हैं कि आंसू आने लगते हैं। और जब अश्रुपात होता है तो ऐसे हनुमान जी महाराज कथा में आकर के समस्त विघ्नों को दूर कर देते हैं, क्योंकि उनकी कथा में यदि कोई विघ्न आवे तो उन्हें कहीं पसंद नहीं है, कदापि पसंद नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं, जहां संत विचरत रहे कथा होत हरि है, तो तुलसी ऐसे नगर की हनुमत चौकी देते। जहां राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, संकीर्तन चल रहा हो, हनुमान जी वहां गदा लेके चारों तरफ दौड़ते रहते हैं। भैया कोई अगर यहाँ पर दुष्ट आ जाए, कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा कोई यहाँ सामने आ जाए जो हमारी कथा में विघ्न बाधा डाल दे, तो ऐसे को हम आने नहीं देंगे, क्योंकि हम कथा सुन रहे हैं। पर हमारी कथा में कोई यदि विघ्न आवे तो हमें ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज स्वयं बैठ करके कथा सुनते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत को जितना पियो मुहु रहो रस का भुवि भाव कहा। सुंदर आख्यान। यहाँ पर शौनक ऋषियों ने, जो हमारे हजारों ऋषि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य की भूमि में, आज सूत जी महाराज से उन्होंने 6 प्रश्न किए हैं। सबसे पहले कहते हैं, हे प्रभु हमें एक बात बताइए। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसामेकान्तता श्रेय तन्नः संसितोमर्हसि। हे प्रभु, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, बताइए। तो शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए एक बार में।
और वह 6 प्रश्नों में ही पूरी भागवत कथा हो गई। बोलो राधे राधे। पहला प्रश्न करते हैं, प्रभु एक बात बताओ, इस कलयुग में लोगों का भाग्य मंद, लोगों की बुद्धि भी मंद। अब दोनों यदि मंद हो तो कैसे लोगों का गुजारा होगा, कैसे उनका कल्याण होगा? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो तो कहता है ना व्यक्ति, भैया हमारा भाग्य बड़ा तगड़ा है, बिना पढ़े लिखे हैं फिर भी देखो माला माल है गए, ये भाग्य। पर यदि भाग्य तगड़ा ना हो, केवल बेचारे कथा बाँच बाँच के गुजारा करते हो, तो बुद्धि होना चाहिए। तो वो बुद्धि के बल पर अपना काम चला लेगा, अपना जीवन यापन कर सकता है। पर यदि बुद्धि भी मंद हो और भाग्य तो अति मंद हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति का प्रभु क्या होगा? ये हमारा पहला प्रश्न है, ये बताने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न करते हैं, प्रभु शास्त्र तो बहुत हैं, परंतु इन शास्त्रों में इनका सार क्या है, जरा हमें वह बताएं। तीसरा प्रश्न किया है, प्रभु अगर भ्रकुटी मात्र से, प्रभु ने कहा है भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। सपने हो संकट पर एक सोई, संकट परम सोगे, परम सोई, परम सोई। प्रभु आप कहते हो कि प्रभु की भ्रकुटी टेढ़ी मात्र से पूरा संसार लय हो जाता है, एक बार में ही, क्षण भर में सब ध्वस्त हो जाता है। तो एक बात बताओ प्रभु, ये प्रभु जब बैठे बैठे भ्रकुटी टेढ़ी करने से सभी को एक बार में समाप्त कर सकते हैं, तो क्या रावण कुंभकर्ण जैसों को मार नहीं सकते बैठे बैठे? तो इनको राम बन करके, कृष्ण बन करके आने की जरूरत क्या पड़ी, हमें यह बताएं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न किया, प्रभु के अवतार कितने हैं, और यदि अवतार हुए हैं प्रभु के तो क्यों होते हैं, और यदि हुए भी हैं तो उनमें से प्रमुख अवतार कौन कौन है, प्रभु ये बताने की कृपा करें। अब छठवां प्रश्न किया है प्रभु ने, प्रभु हे भगवान जब धर्म की स्थापना करके प्रभु अपने परम धाम चले गए, तो उसके बाद में धर्मः किम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया, जरा ये बताएं। जब इतना कहा, अब सूत जी महाराज सतर्क हुए, बोले हे भगवान हमने कथा तो प्रारंभ कर दी पर अपने गुरु जी का ध्यान ही नहीं किया, और जब अपने गुरु जी का ध्यान नहीं किया तो काम कैसे बनेगा। कौशिक ध्वनि। जब इस प्रकार से बड़ा सुंदर मन में विचार आया तो अपने गुरुदेव का ध्यान करने लगे, क्योंकि गुरु के बिना कोई भव पार नहीं हो सकता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे मन में संकल्प नहीं आ सकता, ये गुरु कृपा है। और इस प्रकार जब सोचा तो गुरुदेव का ध्यान करने लगे। सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन है? ध्यान दें, ये जो व्यास जी का पूजन एवं ब्राह्मण पूजन व मंचस्थ सभी का जो पूजन कर रहे हैं, परीक्षित जी के संबंधी हैं आप पंडित श्री राजेश उपाध्याय विजयपुरा वाले। ठाकुर जी से कामना करेंगे इनका भगवान सदैव मंगल करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव जी का ध्यान करने लगे। आज प्रभु ने ध्यान करते हुए सुखदेव जी महाराज का बड़ा सुंदर चिंतन कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबो
तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्ध्रम् संसारिणा करुणया पुराणगुह्यम् व्यातं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। आज श्री सुखदेव जी का ध्यान किया, बड़ा सुंदर। यम प्रव्रजंत, जन्म लेते ही जिसका कोई भी संस्कार ना हुआ हो, जन्मकरण का जन्मजात संस्कार ना हुआ हो, ऐसे ही चल पड़े। जन्मत ही वो चल पड़े, नरा लपेटे अंग, पीछे से श्री व्यास जी लगे उन्हीं के संग। आज जैसे ही चल पड़े तो पीछे उनके पिता श्री वेदव्यास महाराज जो हैं वो दौड़े पीछे से, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र पुकारते चले जा रहे हैं, पर वो मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। ऐसे दौड़ते हैं, विरह कातर आजो हाव, विरह में कातर हो गए हैं। विरह अपनी वेदनाओं से पारावार ना रहा और इतना विरह हो गया कि इतने तीव्र गति से चीखने लगे, चिल्लाने लगे। एकदम कहते हैं कभी कभी तो पुत्र, तो मानो ऐसा लगता है जैसे वृक्षों से टकरा करके आवाज वापस आती है, बार बार आती है आवाज, पुत्र पुत्र पुत्र। यानी वृक्ष भी कहते हैं अरे किस पुत्र की बात कर रहे हो व्यास महाराज, ये आपका पुत्र नहीं है। अरे हमें देखो, तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। वृक्ष कहते हैं अरे महाराज हमें देखो, हमारे हजारों पुत्र हर वर्ष लगते हैं, उत्पन्न करते हैं हजारों पुत्रों को, लेकिन एक भी पुत्र में अपने पास नहीं रखते। हमारे पास कोई हमारा पुत्र नहीं रहता, सब लोग ले जाते हैं, कोई खाने पीने के लिए, कोई तोड़ करके अपने उपयोग में लाते हैं, पर हम उन्हें कभी नहीं रोकते। पर आपका एक पुत्र है, आप उसके चक्कर में इतने व्याकुल हो गए हो कि पुत्र पुत्र पुकारते हुए पीछे चले जा रहे हैं। नदी अपने पास जल नहीं रखती। इस प्रकार जब कहा तो उनको भी थोड़ा चेतना आई और वो अपने यहां लौट आए। ऐसे गुरुदेव का ध्यान किया जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं देखा, जन्म लिया तुरंत चल पड़े, जाकर के परब्रह्म की उपासना में बैठ गए और एक गुफा में जाकर के अपना आसन जमा दिया, वहां से फिर आए ही नहीं लौट करके। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जब इस प्रकार से कहा, अब सतर्क हुए, गुरुदेव का जब ध्यान हो गया तो अब थोड़ी चेतना आई शरीर में। देखो अपने इष्ट का ध्यान कर लेना अति आवश्यक होता है, नहीं तो गड़बड़ होता है लोग। क्योंकि बड़ी समस्या है, यदि भोजन ना करो तो समस्या, और भोजन यदि ज्यादा हो जाए तो समस्या। पर भोजन में भजन में एक अंतर है। क्या? भोजन में तो लगी है मात्रा, भोजन वो की मात्रा चढ़ी है, इसलिए भैया भोजन मात्रा में करो। 6 रोटी खाते हो 5.5 खाओ, 5 ही खाओ तो ठीक रहेगा। पर भजन में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए भजन जितना हो सके अनलिमिटेड जितना करो उतना करो, आपकी फायदे की बात है, इसमें ये नुकसान करने वाला नहीं है। इसलिए भजन जितना हो सके उतना करो, भोजन मात्रा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे जयकारा तो आपके यहाँ खोटा है क्या, ये बताओ? जय बोली नहीं जाती तो क्या बोला जाता है?
अरे जयकारा थोड़ी जोर से लगाना चाहिए ताकि बगल में बैठे हनुमान जी सुने और वो कहें कि हाँ हमारे भक्त तो भैया जोरदार हैं। अरे ठीक है, माताओं ने हो सकता है कोई भोजन ना किया हो, कुछ नहीं, व्रत हो, किसी का उपवास हो, कुछ हो, पर भैया आप तो अपनी मूछन की लाज रखा करो। बोलो राधे राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बात अब लगा कि कोई भक्त बैठे हैं सामने, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे ही उत्साह से जैसे 4-5 घंटे हमारा मुख रहता है ना, वैसे ही आपको भी रहना चाहिए। ये नहीं कि आप एक व्यक्ति एक जगह की बात है, घटना है, और चला जा रहा था रास्ते में तो एक बूढ़े दादाजी आ गए और कथा हो रही थी मंच पे। तो व्यास जी बेचारे कथा कर रहे थे, दादाजी बड़ी लाठी लेकर के और इधर से उधर निकल जाएं, इधर से इधर निकल जाएं, चारों ओर चक्कर काटने लगे। और महाराज जी को देखें, डंडा लेके आवे, मंच के सामने खड़े हो जाएं, फिर महाराज जी को देखें, फिर पीछे हो, फिर आगे चले जाएं, फिर उधर से। अब महाराज जी का मन लगने वाला कथा में। बेचारे पंडित जी ने एक बार पूछ ही दिया, क्यों भैया काहे को परेशान हो रहे हो, काहे को बार बार चक्कर में पड़े हो, ये क्या है तुम्हारा सिस्टम, और ये किसे ढूंढ रहे हो आप? बोला महाराज जी तुम तो आराम से कथा कहो बैठ करके, हम तो उसे देख रहे हैं जिसने आपको बुलाया है। बोलो राधे राधे। भैया उसकी मर्जी वही जाने, क्या बात है। तो ऐसा ना हो कि आपका चेहरा लटका हो, हमें मन में संकोच ही बना रहे, आप क्यों बैठे उदास। उदास ना रहो, राम के दास कभी ना होए उदास, इसलिए चकाचक मस्ती में झूमते रहो। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं सब चिंता को छोड़ दो। गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माँ, चरण में रख दिया जब माँ, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माँ, हमें किस बात की चिंता। हरि बोल। राधे राधे। ऐसे नहीं ताली की सेवा करते हुए गाइए। हरि बोल। ना खाने की ना पीने की ना मरने की ना जीने की। ना खाने की ना पीने की, ना मरने की ना जीने की। ना खाने की ना पीने की ना मरने की ना जीने की। ना खाने की ना पीने की, ना मरने की ना जीने की। हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या बीत चुका है, ये सब चिंता हमारे गुरुदेव है ना। कौन? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हनुमान जी महाराज सबके गुरु बने बैठे, चिंता मत करो। और अगर उनसे भी काम ना चले तो तत्र तत्र जगत गुरु, यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगत गुरु हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका सब काम बनाते रहेंगे।
हमारे हनुमत को रहती है, हमारे रहती है, हमारे प्रभु जी को रहती है, मेरे हर काम की चिंता, मेरे हर बात की चिंता। क्योंकि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण है, किसी ने अच्छी बात कही है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अरे हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, फिर काहे बात की चिंता करते हो भैया। हुई इस दास पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना, इस दास में कृपा बना, दास प्रभु अपना। चरण में रख दिया जब शीश, चरण में रख दिया जब से। एक बार दोनों हाथ उठा करके गाएंगे सब। हमें किस बात की चरण में रख हरि दिया बोल। जब से, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें इसलिए प्रेम से गाएंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोपाला, भज गोपाला, भज गोपाला, हो भज गोपाला। बोले बाके बिहारी लाल की आज श्री सूत जी महाराज सतर्क हो गए गुरुदेव का ध्यान करके, और अब कहने लगे। सुनिए, सर्वप्रथम उन्होंने प्रसंग वहां से प्रारंभ किया। कहते हैं ऋषियों, मैं आपको सर्वप्रथम ये बताता हूं कि भागवत जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं उसकी रचना किसने की, कैसे की, क्यों की और कहाँ की। जब इतना सौनक ऋषि तो बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज जरूर बताइए। कहने लगे, एक बार की बात है। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं पुनि, पूजयामास विधवन् नारदं सुरपूजितम्। आज एक बार की बात है, द्वापर के अंत में। सावधान होकर के सुने सब लोग, बिल्कुल चहल पहल ना करें। अभी अगर चूक गए तो चूकते ही चले जाओगे 7 दिन तक, ध्यान रखना। इसलिए सीढ़ियों पर संभल के चलना चाहिए। और ये अभी दूसरी सीढ़ी तो है, और अभी से गिर गए तो फिर आगे क्या होगा, अब आप ही लोग समझ लो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप ही बजा दिया करो भैया, ये लोग तो बोलते ही नहीं है। क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे महाराज आपको तो राधे राधे भी बोलने के पैसे मिल रहे होंगे, और हमें चक्कर में पा रहे, हम फ्री में ही सब राधे राधे बोले। अरे भैया ऐसा कोई बात नहीं है, आप तो नीचे बैठाल के जब भी बुलाओ वहां भी हम राधे राधे आपके साथ में बोल लेंगे, कोई बड़ी बात ना है। लेकिन राधे राधे जरूर बोलो, इसलिए बोलो राधे राधे। यहां पर कहते हैं श्री सूत जी महाराज, द्वापर के अंत में द्वैपायन श्री कृष्ण वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ, जिनका आश्रम सुंदर बनाया हुआ था। बद्रीनाथ के ऊपर व्यास गुफा के नाम से आज भी एक बड़ा सुंदर दिव्य स्थल है, चीन के बॉर्डर के पास महाराज। और जहां माना गांव है, माना गांव एक लास्ट गांव मान लो अपने भारत का, उधर बॉर्डर पे है, उधर चीन की सीमा प्रारंभ होती है, वो माना गांव है।
और वहीं पर व्यास गुफा है, सामने गणेश गुफा भी है, बीच में से सरस्वती नदी का उद्गम है। सरस्वती नदी विलुप्त है अपने भारत में, विलुप्त होकर के गई है, पर वहीं पर दर्शन होता है बस, और कहीं नहीं। तो वहां पर व्यास जी बैठे थे। एक बार उन्होंने, त्रिकालज्ञ ऋषि थे वो, तो प्रभु के अवतार थे, उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा कि आगे जो आने वाला कलयुग है उसमें तो लोग अनेकानेक प्रकार के होंगे, कोई सत्कर्मी तो ज्यादा रहेंगे नहीं, इसलिए उन अत्याचारी पुरुषों के लिए, उन अधर्मियों के लिए, उन मानवों के कल्याण हेतु हम क्या ऐसा उद्गम करें, क्या ऐसा उपाय करें जिससे उनका कल्याण होता रहे। क्योंकि उस समय ऐसे अल्पसंख्यक लोग होंगे जो बुद्धिमान ना होंगे, और उसी प्रकार कोई वेद पढ़ने वाला भी नहीं बचेगा, कोई पुराण पढ़ने वाला भी नहीं बचेगा, तो उनके लिए कुछ सरल बनाएं जिससे उनका उद्धार होता रहे, वो अपना भगवान का भजन करते रहे। इसी प्रकार बात सोच करके उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्ववेद, 4 वेद बनाए। पंचम वेद महाभारत की रचना उन्होंने की, परंतु मन में अभी भी लगता है कुछ रह गया है, तो 17 पुराण तक रच डाले, 6 शास्त्र बना दिए, सांख्य शास्त्र आदि 6 शास्त्रों का वर्णन किया, लिख दिए, परंतु आज भी मन में असंतोष है। जैसे माताएं खीर बनाएं घर में और कोई भोजन परोस के लाएं, और मन में अगर ना लगे कि ये भोजन अच्छा नहीं बना तो समझ लो भोजन बेकार ही है, फिर अच्छा नहीं हो सकता। आप लाख प्रयास कर लो, बनेगा नहीं। और मन में यदि आपको पहले ही प्रसन्नता है, नहीं नहीं भोजन अच्छा बना होगा, तो भंडारी अगर प्रसन्न है, बनाने वाले प्रसन्न है, तो खाने वाले तो अति प्रसन्न हो जाएंगे, पक्की बात है। और बनाने वाले का मुंह सही नहीं है महाराज, तो आप खिलाने वाले से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए ये कवि जो होते हैं, कवि अपनी कविताओं में लिखते हैं अपनी कल्पना, और कवि तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसकी कल्पना साकार नहीं होती, मन प्रसन्न नहीं होता, तब तक वो लिखता ही रहता है। ऐसे ही व्यास जी महाराज लिखते रहे, पर आज भी मन असंतोष है, खिन्न है। तब तक उन्हें एक सुर सुनाई पड़ा बड़ा सुंदर, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जैसे ही सुना समझ गए ये कहीं हो सकते हैं और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, देवताओं के पत्रकार संवाददाता कौन है? परम पूज्य नारद देवर्षि नारद आ गए। अरे जैसे ही उनके दर्शन किए तब तो बड़े प्रसन्न हो गए वेद व्यास जी महाराज, और तुरंत हाथ जोड़ करके बोले, आओ भाग हमारे जो प्रभु आप पधारे। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। आसन डाल दिया, बड़े प्रेम से उनको बैठाला, और जब बैठाला तो उनका पूजन किया, विधिवत पूजन करके, विधिवन नारदम सुर पूजितम, नारद जी का पूजन किया, पंचोपचार से पूजन करके। अब उनसे एक नारद जी ने प्रश्न कर दिया, अरे व्यास जी, अब देखो व्यास जी को जय हो, बोले संत भगवान की जय। बड़े भाग जब जानिए मिलने आवे संत, और संतन को दर्शन करे सब कष्टन को अंत। भाग्यशाली होते हैं वो व्यक्ति जिनके यहाँ संतों का दर्शन होता रहता है। और पाठक महाराज बड़े भाग्यशाली हैं, समझ लो आप सब सौभाग्यशाली हो जो संत पहले से ही कथा में विराजमान हैं, और संतों की महान कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। बोले संत भगवान की। इस प्रकार जब नारद मुनि, देखो वहां भी संत आए, वहां नारद ऋषि थे, वो वेद व्यास जी की शोक समाधान करने के लिए आए, और यहाँ भी संत महात्मा आए, तो निश्चय ही हमारे काम बनेंगे, बिगड़ेंगे बिल्कुल नहीं। बोलो राधे राधे। और नारद जी ने प्रश्न कर दिया तुरंत, कहने लगे, पाराशर्य महाभाग भवता कचिदात्मना,
परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। भो पाराशर्य तुम कथम कच्चिदात्मनः, तुम क्यों ऐसे दुखी आत्मन बने बैठे हो, जरा मुझे भी इसका उपाय बताओ। मुझे बताओ इसका कारण क्या है, किम कारणम किम प्रयोजनम, क्या बात है ऐसी, क्या हो गया है। देखो नारद जी ने व्यास जी को व्यास कह के नहीं पुकारा, पाराशर कह के पुकार रहे हैं, क्योंकि ये पराशर ऋषि की संतान है, इसलिए इन्हें पाराशर कहा गया है। जब इतना कहा तो तुरंत पाराशर जी के जो पुत्र हैं, पराशर जी महाराज के पुत्र व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा, प्रभु मैं क्या बताऊं, मैंने जन कल्याण हेतार्थ तमाम पुराणों की रचना की, तमाम शास्त्रों की रचना की, वेदों की भी रचना की प्रभु, पर मन अभी तक शांत नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कुछ रह गया है। भैया पानी न पिलाओ, अभी बंद कर दो, पानी बगल में हो जाओ। जो बिल्कुल चक्कर खाए के गिर पड़े भाई पिलाइयो बस, और बकाया किसी को नहीं। हम तो कथा ही भूल गए, कहाँ थे बताओ, परीक्षित जी कहाँ गए, और हे भगवान वरण महाराज आप ही बताओ कथा कहाँ थी, कहाँ चल रही थी। वरण महाराज कह रहे रठौली में। बोलो राधे राधे। चलो कोई बात नहीं, होता है। यही तो बात है कि 5 किलो का सर तो खूब हिलता है महाराज, लेकिन समस्या इसी बात की है कि कथा सुनने वाले कहाँ हैं, मन में बैठती नहीं है। हाँ, कई लोग तो गालियां दे रहे हैं, महाराज जी ने पानी बंद करा दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने जब कहा तो नारद जी ने उसका समाधान दिया। नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानमनं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। हे पराशर, मैं बताता हूँ, आपने अभी तक जिन पुराणों की रचना की है, जिन वेदों की रचना आपने की है ना, ये सब वेद वेदांत के भरे हुए सार हैं। अब आप एक बात बताओ, कम लिखा पढ़ा हो कोई व्यक्ति, उसके सामने आप संस्कृत का महाकाव्य रख दो, वो क्या पढ़ेगा भाई, उसे तो सरल भाषा चाहिए। और कलयुग के जो प्राणी होंगे वो अल्पसंख्यक बुद्धिमान होंगे, बहुत अल्प बुद्धि के होंगे, जिनकी बुद्धि ज्यादा प्रकांड नहीं होगी। और ऐसे प्रकांड ना होने वाले लोग कैसे ये वेद समझेंगे। इस वेद में भरा पड़ा है पशून आल भेद, लिखा है, वेद का वाक्य है, यानी अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान करो। लेकिन लोगों ने तो उसका धंधा बना दिया महाराज, यज्ञ कराते हैं तुरंत बलिदान दे देते हैं। अरे पहले यज्ञ होते थे, परंतु उन पशुओं का बलिदान तब किया जाता था जब उन पशुओं को उस यज्ञ से जीवित कर सके, तब तो उसको करो। और पहले मार दो, मारने के बाद में उसका मांस खा लो, ये कहीं की कोई परंपरा है? एक बात बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं यहाँ पर, क्या आप लोग ये बताओ, क्या कभी किसी देवता ने मांगा है स्वयं आकर के कि मुझे ये बकरे का मांस चाहिए, इसको मारो, अमुक जानवर को मारो, अमुक तब मुझे भोग लगाओ? एक बात बताओ, कभी कोई देवता खाने आया है क्या? एक आध बार कोई आया हो तो मुझे जरूर बताना। और यदि नहीं आया तो एक बात बताओ, अरे मूर्खों, आप लोगों के यहाँ स्वयं आपको खाना है उस मांस को, तब लोगों देवताओं का नाम बदनाम करते हो। वो खाना स्वयं को, पेट स्वयं को भरना है, और मांस देवताओं को चढ़वाने का एक ढोंग करते हो। कभी किसी देवता, कोई भी देवी, कोई भी देव कभी आज्ञा नहीं देता कि किसी बेचारे निर्दोष जीव की हत्या कर दो। अरे बेचारे वो भी तो भगवान की संतान है, जैसे आप संतान हो। और अगर तुम्हें बलि लगानी है तो अपने एक इकलौते बेटे की लगाओ, तब जाने की बलि है। उस बेटे की बलि दो, और उस बेटे की बलि लगा करके फिर उस बेटे को तब आप भगवान को प्रसन्न करो, तब जाने। परंतु इतना साहस किसी में नहीं, बेचारे निर्दोष जीवों को मारते रहते हैं। भैया खाना स्वयं को है, पेट स्वयं को भरना है, देवताओं का नाम बदनाम करते हैं। मैं कहता हूं आज तक जितने देवता आप लोगों की नजर में हो जो मांस
चढ़ाया जाता हो, जहाँ पर बलिदान किया जाता हो, उन बलिदानों की जगह पर आप अखंड रामायण का पाठ करवा दो, हनुमान चालीसा का 111 बार पाठ करा दो, सुंदरकांड का एक पाठ करवा दो, और वो कभी देवता अगर ये कह जाए कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो मां से ही चाहिए, तो हमारी बलि वहां पर दे देना आप बुला करके। अगर कोई ये देवता कह दे आकर के, तब कोई भी देवता ये नहीं कहता, क्योंकि हम सब उनकी रचना है भैया, हम उन सब भगवान प्रभु की ही संतान हैं। निज प्रभु मैं देखई जगत कहे सन करहि विरोध। जब हम एक नजर हम कहते हैं भैया हम तो सबको एक जैसा देखते हैं, लोग खूब गाते हैं, दिन भर बोलते हैं, सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जोग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पाने, सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने, सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। रोज गाते हैं, रोज बोलते हैं, रोज हम चिल्लाते हैं मंदिर में जाकर के, और एक और गाते हैं मुँह समदीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। हम जैसा कोई दीन नहीं है प्रभु, पर कुत्ता दिखाई दे जाए तो डंडा मार के भगाते हैं। अब आपकी दीनता कहाँ चली गई? पीछे खड़ा व्यक्ति ने जब ये स्तुति सुनी तो उसने आपसे कहा भैया थोड़ा साइड हट जाओ, मैं भी हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लूं। अच्छा, हमें नहीं जानते मैं कौन हूं, हमें भगाना पर? अरे भैया हम आपको नहीं जानते थे, अभी आप ही के मुख से सुना कि आप कौन हो, आप तो दीन हो, मौसम दीन न दीन है, आप ही तो बोल रहे थे, तो मैंने समझा दीन है तो मैं हटाने वाला था, पर हमें क्या पता कि आप दीन नहीं है, आप दीनों को तो दंड देने वाले हो प्रभु। तो ऐसे दीन बनने से क्या फायदा, ऐसे भक्त बनने से क्या फायदा है जो दूसरों को हत्या करके हम भगवान को प्रसन्न करें? ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। इसलिए वेद बड़े टेढ़े हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज से, वेदों की बात हर कोई नहीं समझ पाएगा इस संसार में, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ अल्प बुद्धि लोग हैं। ये कह रहे हैं नारद जी। ये किसी को एक पर्चा डला मिला नीचे, रास्ते में चला जा रहा था, उसको एक पेज मिला कॉपी का, उसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है। अब तो वो उसी को दिखाते फिर, देखो भैया ये लिखा है, पुस्तक की छाप है, ये गीता प्रेस की छाप है, वेद पढ़ना पाप है, ये लिखा है उसमें। अब लोग माने भाई, बात तो माननी पड़ेगी, पुस्तक की बात है। एक संत बैठे थे कोई महान, तो उन्होंने कहा भैया इधर आ, क्या लिखा है इसमें? बोले देखो महाराज जी आप कहते हो वेद पढ़ो, वेद पढ़ना पाप है। तो उन्होंने संत ने उस पेज को लिया और पलट करके देखा तो उसमें लिखा था असौच अवस्था में, यानी लोग एक ही पेज को पकड़े हुए बैठे हैं, पर पीछे उसके देखते ही नहीं है उसमें लिखा क्या है, उसका सारांश नहीं समझना चाहते लोग। मैं फिर निवेदन करूंगा, लोग दिन भर, अभी आप टीवी पर देखो, आप दिन भर